अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 15 के पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। ट्रांसफार्मर इज नीडेड, एक ट्रांसफार्मर की जरूरत है। कन्वर्ट अ मेन टू 40 वोल्ट, वो 240 वोल्ट को तब्दील करता है 22 वोल्ट में। तो पहले यही इस फिक्रे से हमें बात की समझ आ गई कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। इसने 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में तब्दील किया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को कम किया, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। If there are 2000 tons on the primary coil, अगर प्राइमरी कॉइल में 2000 टन्स हो तो फाइंड द नंबर ऑफ टन्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल पर टन्स की तादाद मालूम करें। तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें हमें पता चल रही हैं। उसने कहा है 240 वोल्ट को चेंज करता है, तो 240 वोल्ट क्या है, ईपी है। इसे हम ईपी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, वीपी से भी ज़ाहिर करते हैं। 240 वोल्ट को तब्दील करता है वो 12 वोल्ट में, तो ES क्या है 12 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में 2000 है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है, तादाद है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। तो फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल NS। तो फार्मूला एंड सॉल्यूशन क्या होती है हमारे पास, फार्मूला एंड सॉल्यूशन। तो देखें भाई, तवज्जो समझे, रिस्पेक्टिव रेशियोज लेंगे। फार्मूला है हमारे पास NS ओवर NP इज इक्वल टू ES ओवर EP। हमने NS मालूम करने, NP इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, NP मल्टीप्लाई ES ओवर EP। NP क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में 2000 थे, मल्टीप्लाई ES क्या था, उसने 12 वोल्ट चेंज किया था और इनके आउटपुट दी थी, और EP क्या था 240। अब यहीं से देख रहे हैं 12 1 12, 12 2 24, 0, NS डिवाइड बाई ये क्या है, इज 2000 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसिल, 200 को 2 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा 100। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में 100, इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। अब तस्वीर के साथ इसको अगर हम समझ लें तो ये तस्वीर भी इसकी बन सकती है, तो आप बनाना चाहें तो, लेकिन बनाएंगे आप यहाँ पर फार्मूला एंड सॉल्यूशन के बाद। फर्स्ट करें, लोहे का कोर है, इसकी आउटर कवरिंग होगी। ये प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद उसने बता दी थी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 2000 थी। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में यहां हमने NS इज इक्वल टू मालूम करना था। प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज उसने दिया था EP 240, और इसने इसको कन्वर्ट किया था ES का 12 वोल्ट। तो पहले तस्वीर से ही समझ लें हम लोग कि ये देखें, पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहली बात तो ये है कि इसने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या किया है, कम। कैसे, 240 वोल्ट को किसमें लेकर गया है, 12 वोल्ट में। दूसरी बात, प्राइमरी, इसकी निशानी होती है कि प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ज्यादा होती है सेकेंडरी कॉइल में से। प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद 2000 थी, तो NS में डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 15.1। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल 15.2। जी जा रहे हैं 15.2। अब इसने देखें खुद बता दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लाइन से शुरू हो गया, स्टेप अप, यानी ये ऐसा ट्रांसफार्मर है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कीमत को क्या करता है, बढ़ाता है। नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो 1:100 है, 1:100, यानी इसमें प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद क्या होगी, कम, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद क्या होगी, 100। 1:100 थी, तो 100 क्या है, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद क्या है, 1 है। वो कहता है अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट EP क्या है, 20 वोल्ट सप्लाई दी गई है प्राइमरी कॉइल पर। तो वो कहता है कनेक्टेड टू द प्राइमरी, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, ES हमने क्या करना है, मालूम करना है। अगेन हमारे पास फार्मूला सॉल्यूशन क्या है, NS और NP, ES और EP। ES मालूम करना है, EP इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरह जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, EP मल्टीप्लाई NS ओवर NP। तो ES इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ऑटोमेटिक सवाल हल करने से पहले जवाब का पता है कि ये क्या करेगा, अल्टरनेटिव वोल्टेज कीमत को ज्यादा करेगा, 20 से ज्यादा आएगा। EP हमारे पास कितना है भाई, 20 मल्टीप्लाई NS कितना है, 100, और NP कितना था, 1। 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 क्या आ जाएगा, वोल्ट। तो देखें उसने अल्टरनेटिव वोल्टेज की कीमत को बढ़ाया है। अब तस्वीर बना लें, फर्स्ट कहीं ये लोहे का कोर होगा, ये उसकी आउटर कवरिंग हो गई। प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद कितनी दी है उसने, 1। तो यहीं से देख लेते हैं, ये 1 टर्न्स की तादाद है। EP कितना था, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 1 है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या है, 100 है। NS बराबर क्या है, 100 है। प्राइमरी पर वोल्टेज कितना दिया उसने, 20 वोल्ट
तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सेकेंडरी से वोल्टेज क्या निकलना था, ES ज्यादा, और वो हमने फाइंड कर लिया। अगेन इसकी निशानी ये है कि प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद कम होती है सेकेंडरी कॉइल से, और सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होता है किससे, प्राइमरी से। देखिए सेकेंडरी का वोल्टेज हम निकाल कर आए 2000 वोल्ट, ये ज्यादा है 20 से। और दूसरी बात एनपी में टर्न्स की तादाद 1 है, जबकि इसमें टर्न्स की तादाद क्या 100 है। ये था हमारा न्यूमेरिकल 15.2। 15.3 सवाल, भाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, रेशो है 100:1। 15.3 देखें जी 100:1 है, तो ऑटोमेटिकली पता चल गया ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटिव वोल्टेज कीमत को क्या करेगा, काम। प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद गिवन डाटा में हमारे पास आ रहा है 100, सेकेंडरी कॉइल में टर्न की तादाद क्या है 1, तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। ठीक है जी, वो कहते हैं 100:1 है, तो 100 क्या था प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद, और 1 क्या है सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ये है। एंड एसी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट, 170 वोल्ट अप्लाई किया गया प्राइमरी कॉइल पर, तो ईपी कितना है 170 वोल्ट अप्लाई किया गया। इफ द करंट इन द प्राइमरी, अगर करंट भी बता दिया गया आईपी, वो कहते हैं 1.0 मिली एम्पेयर, इसको किस में चेंज करेंगे, एम्पेयर में। 1 × 10⁻³ एम्पेयर, तो क्या कहता है फाइंड क्या करो, वो कहता है फाइंड ये करो, तो वजह सुनो कि व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, करंट क्या होगा। अब फार्मूला एंड सॉल्यूशन क्या है। अच्छा भी तवज्जो सुनेंगे, अगर हमारे पास ये पावर का फार्मूला होता है IV, आई हमने क्या करना है मालूम करना है, पावर हमें यानी कि क्या है ये हम दोनों की रेशो देख लेंगे। ठीक है, V मालूम नहीं है तो V मालूम करना पड़ेगा, यानी ES पहले मालूम करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है ES/EP = NS/NP। तो ES मालूम करना है, EP मालूम, इधर डिवाइड हो रहा है इस वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, EP × NS/NP। तो ES = EP कितना था, प्राइमरी पर वोल्टेज 170 मल्टीप्लाई NS कितना है 1 और डिवाइड बाय 100। 170 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7 वोल्ट। तो देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 170 वोल्ट को कम करके 1.7 पर ले आया। अब वो कहता है कि सेकेंडरी का करंट मालूम करें। अब ये लाइन लिखना लाजमी है, इफ द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी 100% हो यानी आइडियल हो, देन क्या होता है इनपुट पावर बराबर होता है किस के, आउटपुट पावर के। इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है IV, तो क्योंकि ये प्राइमरी पर होता है IP VP, इधर क्या आएगा IS VS, और हमने मालूम क्या करना था IS VS यानी कि ES हम मालूम कर चुके हैं। तो फार्मूला क्या आएगा IS का = IP VP/VS। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। IP करंट कितना था 1 × 10⁻³ VP हम मालूम कर चुके हैं जो VS के बराबर था, PS के 170 है भाई दिया हुआ VP, और VS 1.7 मालूम किया। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से हल करेंगे हम लोग, तो 170 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय क्या है 1.7, तो आंसर क्या आएगा 0.1 एम्पेयर। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंडरी पर वोल्टेज करंट कितना होगा 0.1। तो करंट भी देख लें 1 मिली एम्पेयर से उसने 0.1 एम्पेयर किया। ये था हमारा न्यूमेरिकल 15.3 जी। ट्रांसफार्मर डिजाइन, एक ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया है टू कन्वर्ट द वोल्टेज 240 वोल्ट AC। गिवन डाटा में क्या है EP कितना है 240 वोल्ट AC को तब्दील करता है, वो कहता है 12 वोल्ट में। तो यहीं से आप क्लियर हो गया कि वो कौन सा है ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। ठीक है जी। अच्छा जी, 12 वोल्ट में हैज 4000 टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल में कितने हैं 4000 है। अच्छा जी, आगे देखें क्या कहता है, हाउ मेनी टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। तो टू फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद मालूम करें। इफ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, अगर ट्रांसफार्मर फर्स्ट करें 100% एफिशिएंट है, व्हाट करंट वुड फ्लो, क्या करंट बहेगा प्राइमरी कॉइल में, जबकि सेकेंडरी कॉइल का करंट IS कितना था 0.4 एम्पेयर।
तो प्राइमरी कॉइल का करंट हमने मालूम करना है। तो फार्मूला और सॉल्यूशन क्या है अभी हमारे पास? तो फार्मूला एक ही चल रहा है इस चैप्टर में, NS ओवर NP इज इक्वल टू ES ओवर EP। हमने फाइंड क्या करना है? NS फाइंड करना है। तो NP इधर डिवाइड हो रहा है, इसको जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, NP मल्टीप्लाई ES ओवर EP। अब वैल्यूज पुट करेंगे, NS बराबर NP की वैल्यू क्या है भाई 4000 मल्टीप्लाई ES की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 और EP हमारे पास कितना है 240। 12 1 the 12, 12 2 the 24 0। तो 4000 डिवाइड बाय 20, तो ये आ जाएगा 200। NS है तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। NS मालूम कर लिया, IP मालूम करेंगे। अब लिखेंगे दोबारा, इफ ट्रांसफार्मर इज आइडियल। अगर फर्स्ट के ट्रांसफार्मर आइडियल है तो क्या होता है? इनपुट पावर बराबर होती है जी आउटपुट पावर के, कि जितनी उसकी इनपुट पावर है उतनी उसकी क्या होगी आउटपुट पावर। IS 15.4, थैंक यू। ये फार्मूला क्या है हमारे पास? IP VP इज इक्वल टू IS VS। अब हमने मालूम क्या करना था? IP मालूम करना था। IP मालूम करना है तो ये VP मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जाके क्या हो जाएगा डिवाइड VP। IP करंट इन प्राइमरी, IS कितना है भाई हमारे पास 0.4, VS बराबर कितना है ES 12 और VP कितना है हमारे पास 240। अच्छा जी, IP इज इक्वल टू 12 1 the 12, 12 2 the 24, 0.4 को 20 पर डिवाइड करेंगे, बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 एम्पियर। अब ये इसी के साथ साथ हम पांचवा सवाल भी करते जाते हैं यहाँ पर 15.5। वो कहता है कि आखिरी सवाल है, पावर स्टेशन जनरेट करता है 500 मेगावाट। पावर कितनी है? 500 मेगावाट। इसको किस में होना चाहिए? वाट में। 500 जरा 10 की ताकत क्या आएगा 6 वाट। मेगावाट से वाट में जाएंगे। बट विच इज फेड टू ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट करंट फ्लो, करंट कितना होगा ट्रांसमिशन लाइन? इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 250 किलो वोल्ट। इसको वोल्ट में चेंज करेंगे, 250 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट। ठीक है जी। अब वो कहते हैं करंट मालूम करेंगे। इधर देखें तो करंट का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है IB और I बराबर क्या होगा P ओवर V। पावर कितनी थी? 500 ज़रब 10 की ताकत 6 डिवाइड बाय 250 ज़रब 10 की ताकत 3। 500 को 250 पर तकसीम करें क्या हो जाएगा 2, 10 की ताकत 6 में से 3 गया 3, 2 ज़रब 10 की ताकत प्लस 3 एम्पियर। तो ये हमारे न्यूमेरिकल इसके मुकम्मल हुए। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी जी।